नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हाय आपका नज कॉम्बो हिंदी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम वापस लौट चुके हैं एकदम नए चैप्टर के साथ इस जबरदस्त कहानी सर्जन डाइड एंड रीइनकार्नेटेड 2000 ईयर्स अगो एज यंगेस्ट सन ऑफ अ फॉलन फैमिली की दुनिया में। तो चलो अब और बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए सीधे शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। सिपाही 1, अच्छा सर, हम अपने साथ कितने सैनिक लेकर जाएंगे? MC थोड़ा रुककर गंभीरता से, हम सबको लेकर जा रहे हैं। जितने हैं सब। गंभीर संगीत। सिपाही 2 हैरान होकर, आप कह रहे हैं कि पूरे 3000 सैनिक? इतने तो किसी भी बड़ी फौज को रोकने के लिए काफी हैं। MC नक्शे पर उंगली रखते हुए, मुझे लगता है कि शायद ये भी कम पड़ जाएं। हमें लांगिया प्रांत में कयंग काउंटी को जल्दी से जल्दी पार करना है, लेकिन जैसे ही हम मेन रोड से हटेंगे हमें एक बड़ी नदी मिलेगी और वहीं हम फंस सकते हैं। सिपाही 2, तो फिर क्या हमें थोड़ा और उत्तर नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए? जहां नदी पतली होती है वहां एक नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। MC बात काटते हुए, इतना आसान नहीं है। हम अपने साथ 100 से ज्यादा कीमती सामान से भरी गाड़ियां ले जा रहे हैं, और साथ में 40 के आसपास परिवार के लोग और उनसे भी ज्यादा नौकर चाकर सेवक हैं। गंभीर संगीत। MC चिंता से, अगर हम उन सबको नदी के ऊपरी इलाके में अपस्ट्रीम ले जाने की कोशिश करेंगे तो पक्का मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम दक्षिण साउथ की ओर जाते हैं तो शुझो में ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, जो खुद में खतरनाक है। सिपाही 2, मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, पर हमें बस उनका दुश्मनों का सामना करना होगा। सिपाही 1, मैं समझा, मतलब हमें पीछे के हिस्से रियर को जितना हो सके उतना बचाकर रखना होगा और सबको सुरक्षित आगे बढ़ाना होगा। MC मुस्कुराता है और इशारा करता है, बुरा नहीं है, पर एक और रास्ता है। चूंकि हमें पता है कि हमला तो होगा ही, तो हम कम से कम जगह तो चुन सकते हैं कि वो कहां होगा। सिपाही 1 नक्शे पर दिखाते हुए, मुझे लगता है कि ये वाला इलाका रीजन हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। सिपाही 2, हाँ, मैं भी यही सोचता हूं। MC गहरी सांस लेता है, ठीक है, अच्छा लगा कि हम सब एक मत हैं। तो जगह यही पक्की हुई। राहत की सांस। MC दृढ़ होकर, बस भगवान करे कि युद्ध के मैदान पर किस्मत हमारा साथ दे। गंभीर संगीत। 2 दिन बाद, जनवरी का अंत। बुजुर्ग व्यक्ति काओ जुगाओ खुश होकर, आपको देखकर कितनी खुशी हुई। बहुत टाइम हो गया, याद भी नहीं कि आखिरी बार कब मिले थे। MC मुझे भरोसा है कि आप ठीक होंगे मेरे स्वामी, माय लॉर्ड। MC हाथ मिलाते हुए, इतने दिन बाद आने के लिए माफी चाहता हूं। काओ जुगाओ, ओहो, आप तो हमेशा दूर दूर की यात्रा करते रहते हैं, पूरे देश में बीमारों की सेवा करते हैं, आपके पास आने का समय कहां होगा? MC चारों ओर देखता है, मन में सोचता है, पर सच कहूं तो आपको यहां देखकर मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है। आप बहुत दरियादिल हैं। गाड़ियों पर कैमरा जूम होता है। स्क्रीन टेक्स्ट, जैसा सोचा था, 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं। MC काओ जुगाओ को देखकर, आपको तंदुरुस्त देखकर मुझे बहुत चैन मिला है। MC मुड़ता है और गाड़ियों से काला बदबूदार धुआं भाप ऊपर उठते हुए देखता है। MC वैसे ये सब क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप मुझे तोहफे में कूड़ा कचरा देंगे। काओ जुगाओ, ये तोहफे नहीं हैं, पर मैं दुआ करता हूं कि ये काम आए। MC मुस्कुराते हुए, मैं वादा करता हूं कि मैं इन सब के लिए अपने नौकरों को बाद में शानदार दावत दूंगा। MC और काओ जुगाओ कमरे में बैठे हैं। MC, आप कह रहे हैं कि गोंगजू मेरे पीछे पड़ा है? काओ जुगाओ, चाहे वो कामयाब हो या फेल, मेरा अंत तो एक दिन होना ही है। क्या हमें सच में इतनी दूर भागने की जरूरत है? MC जोर देकर, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग काम कर गई तो आपकी सारी दौलत उसी के हाथ लग जाएगी। काओ जुगाओ, MC तुम्हारी इस चिंता के लिए शुक्रिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मुझे काओ जुगाओ को खतरों का सामना करना पड़ा है। सच कहूं तो अब तो आदत हो गई है, इसलिए डरो मत, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। MC थोड़ा गुस्से से, नहीं मेरे स्वामी, इस बार मामला अलग है। MC चाय का कप उठाते हुए, लेकिन अगर मैं सब कुछ खोलकर बता दूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। काओ जुगाओ चाय पीते हुए, शायद तुम्हारा धर्मपुत्र स्वॉनसन कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रहा था। तुम्हें इतना खुश देखकर मेरी चिंताएं थोड़ी कम हो गई हैं। MC मन में सोचते हुए, मुझे बस और भी तगड़ी तैयारी करनी होगी। ऐसा घर। 2 दिन बाद, सैनिकों की टुकड़ी लाइन में खड़ी है। झांगगुई कमांडर काओ जुगाओ के सामने झुककर, शुभ दोपहर मेरे स्वामी, मैं झांगगुई हूं, आपकी सुरक्षा पक्की करने आया हूं। स्क्रीन टेक्स्ट, झांगगुई और 500 सैनिक काओ सॉन्ग को एस्कॉर्ट करने के लिए तैनात किए गए हैं। काओ जुगाओ, हाँ,
मुझे लगता है कि मैं इतना तो झेल सकता हूं। स्क्रीन टेक्स्ट। काओ सोंग ने काओ काओ के 5000 घुड़सवारों के एस्कॉर्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। काओ जुगाओ, ये मत बताना कि वो लड़का भी मेरी हिफाजत करने वाला है। एमसी, नहीं, वो बस मेरा शागिर्द अप्रेंटिस है। एमसी, क्या हमें निकलना चाहिए मेरे स्वामी? काओ जुगाओ, बहुत ठीक है। घोड़ों के चलने की आवाज। वे घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं। एमसी और नौकर बदबूदार गाड़ियों के पास हैं। काओ जुगाओ, मुझे कहना पड़ेगा ये बदबू थोड़ी ज्यादा ही है। स्क्रीन टेक्स्ट। नौकरों को सड़ी हुई मछली की बदबू को एक तरह के भेष डिस्गाइज के तौर पर सहना पड़ रहा है। एमसी, हा, थोड़ा सह लीजिए मेरे स्वामी, ये बस एक छोटी सी एहतियात है। काओ जुगाओ, फिर भी ये हद से ज्यादा है। काओ जुगाओ, खैर, मुझे नहीं लगता कि हम किसी लुटेरे बैंडिट्स को अपनी तरफ खींचेंगे। बुरा भेष नहीं है, मानना पड़ेगा, पर बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। एमसी, जरूर मेरे स्वामी। सड़क पर चलते हुए सैनिकों और गाड़ियों का लंबा शॉट। सीन फेड आउट। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो और ये नया चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ह्यूमन बहुत हिम्मत देता है। और आज की कहानी के हिस्से और ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके वो घंटी बेल आइकॉन जरूर दबा लें। मेन आपको मिलूंगा अगले चैप्टर मेन एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।